बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित यह हमारा 7वां पार्ट है। वह अन्य पार्ट भी हम लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया गया है फर्स्ट प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। बताइए, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सा सही जवाब रहेगा इनका। तो इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, वहीं पर इनका सही विकास हो पाएगा। दिया गया है प्रश्न दूसरा, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। बताइए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए किस प्रकार से उसको प्रेरित कर सकते हैं, कैसे उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। इनका सही जवाब क्या रहेगा, बताइए। दिया गया है ऑप्शन, इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं शिक्षण या पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। इस प्रकार दिया गया है अगला प्रश्न 3, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बताइए, इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, ये सभी। बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। इस प्रकार जो है बच्चे जो है इन सभी कथनों से सही हैं। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, सही। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक बचपन का समय जो है ये इनका सही जवाब रहेगा। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। बताइए, निम्न में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, विद्यालय और पास पड़ोस। यह जो है समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, विद्यालय और पास पड़ोस। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। बताइए, शिक्षक की भूमिका क्या है राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, सुविधादाता के रूप में। शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। बताइए, कौन है, कौन सा सही जवाब रहेगा। प्रश्न 7 सृजनात्मकता से संबंधित। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। यह जो है सृजनात्मकता से संबंधित है, अपसारी चिंतन जो है सृजनात्मकता से संबंधित है। प्रश्न 8, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। बताइए, इनका सही जवाब क्या रहेगा। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। इनका सही जवाब क्या रहेगा, बताइए। प्रकृति से अभिप्राय, इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। अगला सवाल है प्रश्न 9, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बताइए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, जब शिक्षार्थियों के समूह को किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसा होता है। बताइए, जब शिक्षार्थियों के समूह को किसी समस्या का चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र किस प्रकार से होता है। बताइए, इनका सही जवाब क्या रहेगा। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, बेहतर होता है। अगला प्रश्न 11, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। बताइए,
व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? इनका सही जवाब क्या रहेगा बताइए। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण जो है व्यक्तियों में भिन्नता होती है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। प्रश्न 12 है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान में क्या रहेगा बताना। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में भिन्न होता है बजाय खाली स्थान के। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, प्रकार और मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है। अगला प्रश्न है 13, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह खाली स्थान की समझ को प्रदर्शित कर रही है, बताइए वह किस प्रकार की समझ को प्रदर्शित कर रही बताइए। एक बच्ची जो है कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, कार्यकरण। कार्यकरण है इसका सही जवाब। वह जो है कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अगला प्रश्न है 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है बताइए। इनका सही जवाब रहेगा, कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है बताइए। इनका सही जवाब क्या रहेगा। इनका सही जवाब रहेगा मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संसाधन एवं वर्गीकरण करने योग्य है। ये जो है सही रहेगा, बाकी ऑप्शन जो है इनका गलत है। प्रश्न 15 है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह किस नमूने का अनुगमन करती है बताइए। इनका सही जवाब क्या रहेगा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह किस नमूने का अनुगमन करती है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ठीक है, यह जो है क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। प्रश्न 16 है, शैशव काल की अवधि है बताइए। शैशव काल की अवधि यह समय क्या है। इनका सही जवाब रहेगा शैशव काल की समय या अवधि जो रहता है जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है 17, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है बताइए। इनका सही जवाब क्या रहेगा। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं और इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है बताइए। इनका सही जवाब क्या रहेगा। इनका सही जवाब रहेगा बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। बच्चे कहाँ सीखते हैं, ज़्यादातर कक्षा में ही ज़्यादातर सीखते हैं। उनको अपने दोस्तों के साथ घुलने मिलने का अधिक समय मिलता है। अगला प्रश्न है 18, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके खाली स्थान में भिन्नता के कारण है, बताइए। इनका सही जवाब रहेगा अधिगम शैली। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह जो है उनके अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण है। ठीक है। अगला प्रश्न है 19, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में। इनका सही जवाब क्या रहेगा बताइए। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है। अगला प्रश्न है 20, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर पर प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। जब वयस्क सहयोग में सामंजस्य कर लेते हैं तो इनका संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते, इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, सहयोग देना। सहयोग देना ऑप्शन बी इनका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है 21, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है बताइए। इन ऑप्शनों में कौन सा सही रहेगा।
बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। हस्तपरक गतिविधियाँ कराने से बच्चे जो है किसी गतिविधि को जल्दी से सीख जाते हैं। जिस प्रकार से बच्चे किसी कार्य को स्वयं करके आसानी से सीख जाते हैं, इस प्रकार से हस्तपरक गतिविधियाँ बहुत ही अच्छी है बच्चों के सीखने के लिए। अगला प्रश्न है 22। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह क्या दर्शाता है बताइए? अध्यापक है। इस अध्यापक को इस प्रकार से क्या कहा जा सकता है? इसका सही जवाब रहेगा सही दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है 23। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है बताइए? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है क्या है बताइए? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अगला प्रश्न है 24। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो क्या रहेगा बताइए? इनका सही जवाब, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। इनका सही जवाब रहेगा खोज को प्रोत्साहन देता है। अगला प्रश्न है 25। लिंग क्या है बताइए? लिंग क्या है? ऑप्शन दिया गया है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन है सामाजिक संरचना। लिंग जो क्या है? एक सामाजिक संरचना है। प्रश्न 26। लेव वाइगोत्स्की के समाज सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे बताइए? समाज सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों को आकलन के लिए किस विधि में सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? इनका सही जवाब क्या रहेगा बताइए? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, सहयोगी प्रोजेक्ट। सहयोगी प्रोजेक्ट देंगे जिसमें आपस में बच्चे एक दूसरे के सहयोग कर जल्दी से उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके और आसानी से सीख सके। अगला प्रश्न है 27। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए, कहाँ शामिल करना चाहिए बताइए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न है 28। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि बताइए? आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। इनका सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त होता है। आकलन से क्या होता है? विद्यार्थियों और शिक्षकों को इनकी पुष्टि प्राप्त होता है। फीडबैक मतलब पीछे क्या क्या कार्य किया है उनका फीडबैक या जानकारी प्राप्त होती रहती है। अगला प्रश्न है 29। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है बताइए? क्या रहेगा इसका सही जवाब? इनका सही जवाब रहेगा बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ये इनका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है 30। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है बताइए? वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अब क्या अभिप्राय है बताइए? इनका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब एक साथ सभी बच्चों को एक वातावरण में पढ़ाने से सभी की मानसिक स्थिति सही बनी रहती है। इस प्रकार मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए।